हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सबके लिए, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, उनके बारे में हम रीड करने वाले हैं। जानेंगे कि यस आपके पार्टनर जो है, देखो उनके दोस्तों की आज हम बात करने वाले हैं। स्पेशली देखो हर रोज तो वो अपने दोस्तों से बातें करते ही हैं, लेकिन उनके दोस्त क्या बातें करते हैं आपके बारे में, उनके बारे में, रिश्ते के बारे में जो आपके पार्टनर ने शेयर किया होगा, है ना। जैसे हम अपने दोस्तों से बातें करते हैं तो हमारे जो अब दो दोस्त मिलते हैं तो वो क्या बातें करते हैं हमारे और हमारे रिश्ते के बारे में, वही हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे रीडिंग। आई होप आप सब जो है रेडी होंगे इस बहुत ही खास वीडियो या इस रीडिंग के लिए। तो यस रेडी हैं तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इस चैनल को। एंड गाइज मैं आप सबको बता दूं कि मन में 3 बार आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है, 3 बार जरूर लीजिएगा ताकि आप उनके एनर्जी से कनेक्ट हो पाए। साथ ही साथ ये जो एनर्जाइज ब्रेसलेट्स हैं आप मेरे पास से ले सकते हो, जिनको भी चाहिए यस आप लोग जरूर कांटेक्ट कीजिए। चलिए बात करते हैं यहाँ की आज की एनर्जी की। तो आज की जो रीडिंग है इसमें मैं देखूंगी, है ना, जो चीजें वो आपको बताऊंगी। ठीक है, साइन ये मैटर नहीं करता है, रीडिंग के ऊपर फोकस करना। चलिए नाम ले लीजिए अपने पार्टनर का, दिल से नाम लेना गाइस, एकदम दिल से, क्योंकि हमें पहुंचना है उनके दिल तक। तो दिल से दिल तक पहुंचने के लिए नाम तो लेना पड़ेगा ना, तो जल्दी से नाम ले लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और उनके दोस्तों के बीच की बातें बताएं। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। अब जो है घड़ी आ गई है, हम रीडिंग करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। इनके दोस्त और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, थैंक यू सो मच। ओके इनके दोस्त जो कि मिलने आते हैं इनसे, और इनकी आंखों को देख के इनके जो दोस्त हैं वो एक ही बात कहते हैं कि भाई तू फिर से रोया था, साफ पता चल रहा है, तेरी आंखें आंखें देख, साफ पता चल रहा है कि तू कितना रोया है। आपके पर्सन कहते हैं नहीं यार, बस तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए थोड़ी सी आंखें सूजी सूजी लग रही होंगी, और कुछ नहीं बात है। ठीक है, तो इनके दोस्त कहते हैं कि यार तू बेवकूफ मत बना, तू बेवकूफ बना रहा है मुझे, ठीक है, मत बना बेवकूफ, हो चुका बहुत ज्यादा। आपके पर्सन चुप हो जाते हैं एंड होठ हिलाते हैं, पर आवाज नहीं निकलती है इस व्यक्ति की। आपके पर्सन का कहना है कि कभी कभी लगता है ना कि मैं ठीक हो जाऊंगा, पर सच बताऊं ठीक होने का मन ही नहीं करता है। उनके दोस्त कहते हैं उनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तू किस बात में इतना डूब गया है,
हमसे बात क्यों नहीं करता तू? बात करके देख, शायद अच्छा फील हो। बता हमें, कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें बता सकता है ना। तो आपके पार्टनर जो है ना बोलते हैं कि देख, बोलने से सच नहीं बदलता है और दर्द कम नहीं होता है। ठीक है, कभी कम नहीं हुआ और आज भी मैं तुझे कुछ बोलूंगा तो कम नहीं होगा। आपके पर्सन पछतावे में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, एकदम से पछतावे में डीपली डूबे हुए, एकदम जैसे समुंदर है उसमें तैर रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, ओके। इनके दोस्त कहते हैं कि तो पहले जैसा नहीं रहा यार, ना खाता है ना सोता है, बस पता नहीं किसके इंतजार में है तू। क्या कर लेगा तू इतना इंतजार करके? जो जाने वाला था वो चला गया। आपके पर्सन थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश भी करते हैं कि चल ठीक है। आपके पर्सन कहते हैं कि मुझे लगता है ना कि मुझे लगता है कि वो भी मुझे याद करती होगी यार, तभी मेरा मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता उसके बगैर। फिर सोचता हूँ कि नहीं, मैंने सिर्फ अपने आप को ही जो है ना ब्लेम किया है, मैंने अपने आप को ही दंड दिया है। ठीक है, इनके दोस्त कहते हैं कि तू हमसे झूठ मत बोल यार, तू आज भी उसको मिस करता है ना। आपके पार्टनर जो है एकदम शांत रहते हैं एंड इनका शांत मन में देख रही हूँ, और फिर जो है ना दिख रहा है कि थोड़ा थोड़ा एक होता है ना कि अपने आप को थोड़ा सा इंसान मतलब समझने की कोशिश करता है। आपके पर्सन कहते हैं कि हाँ, दिन में 100 बार करता हूँ उसको याद, मैं 1000 बार करता हूँ, पर हर बार पहली बार याद आया हो ना ऐसा लगता है। ठीक है, आपके पार्टनर इनके मतलब अपने दोस्तों के सामने ही है ना रोने लगते हैं। दोस्त कहते हैं कि तूने उससे बात क्यों नहीं की, क्यों सब कुछ ऐसे ही खत्म होने दिया यार, नहीं खत्म होने देना चाहिए था तुझे। आपके पर्सन कहते हैं कि क्योंकि मैं डरता था कि कहीं मेरी मौजूदगी उसे और दुख ना दे दे। इनके दोस्त कहते हैं कि यार तू तूने तो खुद को खत्म कर दिया है कि कहीं वो तकलीफ में ना पड़े। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार प्यार में ऐसा ही होता है शायद, कभी कभी छोड़ना जरूरी लगता है, पर जो खुद को छोड़ देना वो किस प्यार लायक रहता है यार, किस प्यार लायक रहता है। इनके दोस्त कहते हैं कि तू खुद को क्यों इतना छोटा कर रहा है? वो तुझे सच में चाहता है या चाहती है? आपके पर्सन कहते हैं कि यार यही तो गलती थी, वो मुझे चाहता या चाहती थी और मैं खुद को ही संभाल नहीं पाया, सच में। इनके दोस्त कहते हैं कि तू उसके बारे में इतना क्यों सोचता है? क्या वो सच में तेरे लिए इतनी खास है कि तुझे खुद का अपना कुछ नजर नहीं आ रहा? ठीक है, आपके पार्टनर कहते हैं कि यार खास, वो मेरी सबसे कीमती चीज नहीं कहूंगा उसको, मेरे जीवन का सबसे कीमती तोहफा है ना, थी, जिसे मैंने अपने ही उलझनों में ना खत्म कर दिया, खराब कर दिया, छोड़ दिया, खो दिया।
इनके दोस्त कहते हैं कि यार तू क्या महसूस करता है अभी भी उसके लिए। आपके पर्सन सीधे जवाब देते हैं, बिना हिचकिचाहट के, बिना झूठ के, बिना रोके ये व्यक्ति डायरेक्टली आंसर देते हैं कि मैं उसके बिना खुद को आधा महसूस करता हूँ। और आधे इंसान तो जी लेते हैं पर मुस्कुराते नहीं है। इनके दोस्त लोग चुप हो जाते हैं और अचानक से वहां पे शांति है ना फैल जाती है। इनके दोस्त फिर कहते हैं कि यार तू ऐसा कब तक चलेगा। हम डरते हैं कि कहीं तू अपने आप को चोट ना पहुंचा दे। ठीक है। आपके पर्सन सर हिलाते हैं और आंखों में ही देखते रहते हैं। एक सैड सा इंसान जो होता है ना, जो बिना होप के बैठा रहता है, होपलेस होके बैठा रहता है, वो एनर्जी दिख रही है। ठीक है। एंड यस, इनके जो दोस्त हैं, ठीक है, वो बोलते हैं कि यार तू उससे मिला क्यों नहीं, एक बार मिलना था, एक बार मिल लेते, शायद सब कुछ ठीक हो जाता। आपके पर्सन कहते हैं कि नहीं, मैं उसके सामने जाने लायक नहीं हूं, नहीं जा सकता मैं। ओके, सो इनके जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि क्यों जाऊं मैं। ठीक है, क्यों जाऊं, मैं कह रही हूँ, मतलब क्यों जाऊं, क्यों तुझे जाने का। तो आपके पार्टनर कहते हैं कि क्योंकि उसकी आंखें पूछेंगी मैंने क्या किया था कि तू मुझे ऐसे ही छोड़ गया, और मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्या जवाब दूंगा मैं। इनके दोस्त कहते हैं कि तू अपनी गलती की सजा ना खुद को दे रहा है, याद रखना। पर तू ये क्यों नहीं सोचता कि वो आज भी तेरा इंतजार कर रहा होगा या कर रही होगी। आपके पार्टनर के चेहरे पर एकदम से जो है ना चमक सी आती हुई नजर आ रही है, और फिर ये तुरंत जो चमक है ना वो बुझ से जाती है। आपके पार्टनर कहते हैं कि अगर वो सच में इंतजार में है ना, तो वो डिजर्व करता होगा या करती है कि मैं वापस आऊं, लेकिन मैं तो खुद की आंखों में देख नहीं पा रहा यार, खुद की आंखों में मेरा ये हाल हुआ रखा है। तो इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि यार तो खुद को इतना मत तोड़, एक ही दिन इतना नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है, वरना तो उठ नहीं पाएगा। फिर रोना धोना बंद कर यार, किसी के रोने से कोई नहीं वापस आता। ठीक है। तो ओके सो इनके जो पार्टनर हैं, मतलब आपके जो पार्टनर हैं, वो कह रहे हैं कि यार हर रात सोचता हूँ कि वो भी मुझे याद करती होगी। इनके दोस्त कह रहे हैं कि हाँ, शायद याद भी करती हो, पर तूने उसके सामने ये सब क्यों नहीं बोला। आपके पार्टनर कहते हैं कि क्योंकि जब मैं बोलने गया तो मेरी जुबान खा गया, और मैं खामोशी से ना बस बैठा रह गया, खामोश रहकर। इनके दोस्त कहते हैं कि यार हम तुझे ऐसे नहीं देख सकते, खुद को इतना मत तोड़ यार, मत तोड़। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैं नहीं तोड़ रहा, मैं तो पहले ही टूटा हुआ हूँ, बस अब टुकड़े दिखने लगे हैं। इनके दोस्त कहते हैं कि यार तुझे ऐसे नहीं देखना चाहेगा या नहीं देखना चाहेगी,
ठीक है। आपके पर्सन आंसू पोंछते हैं और कहते हैं कि हाँ यार, इसलिए उसके सामने मैं कभी नहीं जाऊंगा या कभी नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। अब देखो, यहाँ पे इनके दूसरे दोस्त कहते हैं कि तेरी बातें सुनकर ना लगता है कि तू इतना खुद को सजा दे रहा है ना कि तू मत कर ऐसा यार। आपके पर्सन कह रहे हैं यार, सजा तो उसे मिली ना जिससे जिसे मिलनी नहीं चाहिए थी, और मैं अब बस उसका भागीदार बन गया हूँ। इनके दोस्त कहते हैं कि यार समझ नहीं इनके जो दोस्त हैं वो समझ नहीं पाते हैं। इनके दोस्त कहते हैं कि मतलब, आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैंने उसे अपने से दूर इसलिए किया क्योंकि मैं खुद से लड़ रहा था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी लड़ाइयों में वो भी इस तरीके से पड़े और जले, मेरी तरह वो भी जो है कंफ्यूज हो। इनके दोस्त धीरे से बोलते हैं कि लेकिन तूने तूने उससे कुछ कहा भी नहीं, वो कैसे समझती कि तू किस हाल में है। आपके पार्टनर कहते हैं कि मैं किसी को अपने अंदर का अंधेरा क्यों दिखाता, बस इसलिए कि वो मुझे छोड़ दे या इसलिए वो मेरे लिए रोए। इनके दोस्त कहते हैं कि ये इतना मतलब जो टूट रहा है ना, तो ये ठीक नहीं है। इनके दूसरे दोस्त कहते हैं कि यार इसे जिस तरीके से मतलब इसने चाहा था ना उसे, वो पहली बार था, और जिसने पहला घाव दिया है ना उसने दिए बिना ही दे दिया। घाव नहीं देना चाहिए था उसे, लेकिन चल ठीक है। आपके पार्टनर कहते हैं कि मैं उससे दूर इसलिए हुआ हूँ क्योंकि प्यार मुझे बहुत डराता है। ठीक है। इनके दोस्त कह रहे हैं कि लेकिन तूने कभी दिखाया ही नहीं कि तू डरता है। आपके पार्टनर कहते हैं प्यार दिखाया नहीं जाता यार, महसूस होता है, और उसके साथ में बहुत बहुत जल्दी बहुत डीप चला गया था, बहुत डीप। इनके दोस्त कहते हैं कि तो तू वापस क्यों नहीं जाता। आपके पार्टनर का फिर कहना है कि क्योंकि मैं उसे सिर्फ दर्द दे चुका हूँ, दर्द दिया है मैंने उसे, और वो ऑब्जर्व करता है या करती है। ठीक है। मैं उसके लिए ना ठीक नहीं हूँ, शायद मुझे लगता है कि मैं ठीक नहीं हूँ। आपके पार्टनर है ना के दोस्त कहते हैं कि तू हमेशा खुद को ही दोष देता रहता है यार, कभी सोचा है कि तूने मतलब उसकी फीलिंग्स भी होंगी, वो भी तुझे मिस करता होगा या करती होगी, ऐसा भी तो हो सकता है ना। आपके पार्टनर का कहना है कि यार मुझे पता है, उसकी आंखें उसकी आवाज सब कहती थी कि वो मुझे सच में प्यार करता था या करती थी, और मैंने उसी से सबसे ज्यादा मतलब ना चोट, मतलब उसको ही सबसे ज्यादा चोट दी है, सबसे ज्यादा चोट दी है तो उसको दी है। एंड आपके जो पार्टनर हैं, इनके दोस्त कहते हैं कि तू उसके बारे में इतना डीप कैसे बोल सकता है यार, जब तू मिलने से डरता है इतना डीप कैसे बोल सकता है। आपके पार्टनर कहते हैं कि क्योंकि जितना मैंने उसे समझा उतना खुद को नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाया मैं खुद को। आपके पर्सन कहते हैं कि मुझे याद है, मुझे याद है
वो हंसता या हंसती थी तो उसकी आंखें आधी बंद हो जाती थी, और जब गुस्सा होता था तो एक भी शब्द नहीं बोलता था। शाम हो जाता था, फिर भी कुछ नहीं। आपके पर्सन मुस्कुराते हैं, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि मुझे उसके हर एक्सप्रेशन याद है आज भी, उसकी हर बात याद है, वो क्या पसंद करता था क्या नहीं, सब कुछ, सब कुछ मुझे याद है। इनके दोस्त पूछते हैं तो फिर उससे बात क्यों नहीं करता, इतनी यादें हैं तो क्यों। आपके पार्टनर कहते हैं कि क्योंकि वो यादें मेरे पास है, पर मैं उसके पास अभी याद नहीं करता हूँ, ठीक है। उसके उसके याद में अभी भी नहीं हूँ मैं यार। कभी कभी लगता है मुझे कि नहीं हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके ओके। ये खुद को समझा रहे हैं। इनके दोस्त कह रहे हैं कि क्या तुझे सच में लगता है कि वो तुझे भूल चुका है या भूल चुकी है। आपके पर्सन का कहना है कि नहीं, वो भूलने की कोशिश करता होगा या करती होगी, क्योंकि मैं उसे छोड़कर चला गया। इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि यार तू हमेशा यही क्यों सोचता है कि तू ही गलत है। आपके पार्टनर कहते हैं कि क्योंकि अगर मैं सही होता ना तो वो मेरे पास होता या होती, हम अलग नहीं होते, समझे। इनका जो दोस्त है वो बड़ा ही थोड़ा सख्त होकर के कहता हुआ दिख रहा है कि तूने ये ही मान नहीं तू तू यही नहीं मान रहा है कि उसने भी गलती की होगी। किसी रिश्ते में सिर्फ एक इंसान गलत नहीं होता है, ठीक है। आपके पार्टनर कहते हैं कि वो गलत नहीं था यार, या नहीं थी, गलत मैं था। उसने मुझे चाहा था जितना मैं खुद को भी नहीं चाहता। आपके पार्टनर फिर कहते हैं कि तुम दोनों जानते हो, मैंने उसे एक दिन कहा था कि मैं ठीक हूँ, पर सच ये था कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं था। मुझे उससे डर लगा, इसलिए नहीं कि वो बुरा था या बुरी थी, पर इसलिए कि वो इतना अच्छा था या अच्छी थी कि मुझे अपने अंदर की सारी कमी दिखने लगी यार। मुझे सारी की सारी कमियां मेरे मतलब आंखों के सामने। इनके दोस्त कहते हैं कि तूने ये उससे क्यों नहीं कहा। आपके पार्टनर कहते हैं कि क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो सोचे कि उसका प्यार जो है ना मुझे कमजोर बना रहा है। मैं कभी नहीं चाहता था कि उसे ये सारी चीजें पता चले, और इसीलिए मैंने ये चीजें करी हैं। मैंने खुद को बहुत तकलीफ दी है, मैं मानता हूँ कि मैंने खुद को बहुत तकलीफ दी है, बहुत पेन दिया है, खुद को समझाने की बहुत कोशिश करी है, बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड तरीके से खुद को समझाने की कोशिश करी है, ताकि उसके साथ कुछ ना हो जाए, वो जो है कम से कम पीसफुल रह पाए। मैं कभी भी जो है ना, मैं कभी भी ये नहीं चाहता था कि उसके तकलीफ हो। आपके पर्सन अपने हाथों को देखते हैं जैसे उनमें कुछ यहाँ कुछ छूट सा गया हो ऐसा। ये व्यक्ति कहते हैं कि काश मैं उसे बता पाता है कि उसने मुझे किस हद तक बदल दिया है। काश बता पाता कि मैं उसके बिना अधूरा पड़ गया हूँ। और इनकी आंखों से आंसू फिर गिरने लगते हैं गाइस, ठीक है। अब इनके दोस्त कहते हैं कि तू अपने आप को ना ऐसे मत गिराता जा यार, ठीक है। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार डरो मत, मैं खुद को मारूंगा नहीं, बस धीरे धीरे मिट रहा हूँ, इतना है। इनका दोस्त जो है एक इनका हाथ पकड़ता है और फिर कहता है कि यार तुझे मिटाने नहीं देंगे हम, ठीक है, तुझे मिटने नहीं देंगे हम, तो वापस उठ सकता है। आपके पार्टनर कहते हैं कि कैसे उठूं, मेरे कदमों का रास्ता सिर्फ उसकी तरफ जाता था और मैंने खुद ही वो जो रास्ता है ना वो काट दिया है, ठीक है।
मैं कैसे उठूं, क्या कहूं मैं। यार मैं मानता हूँ कि तुम लोग मेरे बारे में इतना सोचते हो, इतना जानते हो, लेकिन नहीं करो। और मेरे थॉट्स जो है ना ऐसे ही हैं, क्या कहूं मैं। फिर इनके जो दोस्त है वो कहते हैं कि यार एक बात पूछूं, तूने कभी उसका नाम लिया है उसके जाने के बाद? आपके पार्टनर कहते हैं कि नहीं। ठीक है, नहीं। तो इनके दोस्त कहते हैं कि क्यों, इतना बड़ा डर है? आपके पार्टनर कहते हैं यार जब हर बार उसका नाम लेने का मन करता है ना, दिल ऐसे पकड़ लेता है जैसे कोई जो है ना कुछ ऐसा है जो मेरा गला पकड़ रहा है। ठीक है, और नाम ही नहीं निकल पाता। इनके दोस्त कहते हैं यार ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल नहीं है। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार नाम नहीं, वो मेरी धड़कनों का दूसरा हिस्सा है यार। मैं उसका नाम लूं तो मेरे अंदर की सारी दीवारें टूट जाएं, मैं फिर वापस नहीं बन पाऊंगा। इनके दोनों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं और उन दोनों को अब समझ में आ रहा है। ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है। अब आपके पार्टनर के जो दोस्त हैं, दूसरे दोस्त, वो कहते हैं कि यार ये जितना दिखता है ना उससे कहीं ज्यादा टूट चुका है। नाम लेने की भी हिम्मत नहीं है इसके अंदर। इनके दोस्त का कहना है कि यार और तू सोच, ये सब जो है ना अंदर रखकर कितना झेलना होगा। आपके पार्टनर का कहना है कि मुझे पता है कि तुम दोनों मतलब मेरे लिए परेशान हो, पर मैं सच बताऊं, जब भी उसका नाम दिमाग में आता है ना, मेरे अंदर एक रास्ता खुलता है जो सीधे उसी की तरफ जाता है। और मैं उस रास्ते पर चलने की हिम्मत नहीं रखता क्योंकि उस रास्ते के अंत में वो नहीं है। ठीक है, इनके जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि यार तू कैसे इतना यकीन से बोल रहा है कि वो नहीं है? शायद वो भी तेरे बारे में ऐसा ही सोचता होगा या सोचती होगी। आपके पार्टनर कहते हैं कि अगर सोचता होगा, सोचती होगी भी ना, तो दर्द दर्द ही सोचता होगा क्योंकि मैंने उसे मुस्कुराहट नहीं दी, बस जख्म दिए हैं। इनका जो दोस्त है वो कह रहा है कि तू हमेशा क्यों महसूस करता है कि तू उसके लायक नहीं था? आपके पार्टनर कह रहे हैं कि क्योंकि वो सब कुछ दे सकता था और मैं बदले में क्या देता? अधूरा प्यार, अधूरी बातें, एक टूटा हुआ सा इंसान दे पाता उसको मैं। वो डिजर्विंग है यार, डिजर्विंग है। उनके दोस्त कहते हैं कि लेकिन प्यार में परफेक्ट होना जरूरी नहीं होता। ये तूने नहीं सुना है, नहीं सीखा है। आपके पार्टनर कहते हैं कि पर दिल की दुनिया में ना मैं खुद अपने आप को बोझ लगता हूँ, किसी और का नहीं बन सकता मैं। इनके जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि यार तेरे फोन में ना उसकी फोटो है? आपके पार्टनर कहते हैं हाँ है, पर देख नहीं पाता। इनके दोस्त कहते हैं क्यों? फिर आपके पार्टनर कहते हैं कि जब उसकी फोटो खोलता हूँ तो दिल में एक आवाज आती है कि तूने इसे खो दिया है और इसे वापस नहीं पाएगा, तो देख क्यों रहा है, मत देख। इनके दोस्त कहते हैं कि तू ऐसे चलेगा तो हम सच में डर जाएंगे यार, तेरा चेहरा एकदम खाली हो चुका है।
आपके पार्टनर कहते हैं कि खाली तो उसी दिन हो गया था जिस दिन उसकी आवाज आखिरी बार सुनी थी मैंने। सच में। आपके पार्टनर कहते हैं कि वो हंसी नहीं, मतलब एक चोट है, चोट थी यार, क्योंकि अगर उसने कॉल ना उठाई ना तो मैं सच में टूट जाऊंगा, और अगर उसने उठा भी ली ना तो क्या बोलूंगा, और मैं अपनी कमी लेकर वापस आ गया हूँ। आपके पार्टनर का कहना है कि तू ये सच बोल रहा है या मतलब बात करेगा तू उससे? हो सकता है कि तेरे कॉल का वेट कर रही हो, बात कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। इनके दोस्त कहते हैं कि यार रिश्ते में ऐसा नहीं होता, कभी कभी ना दोनों वेट करते हैं और कोई पहला कदम नहीं उठाता है। आपके पार्टनर कहते हैं यार मुझे पता है कि पहला कदम नहीं उठा सकता मैं। इनके दोस्त कहते हैं क्यों? आपके पार्टनर कहते हैं कि क्योंकि मैं खुद से नजरें मिलाने लायक नहीं हूँ, फिर उससे कैसे मिलूंगा यार। एंड तुम लोग जानते हो कि जब कोई उसका नाम लेता है ना तो मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कने लगता है जैसे मुझे मतलब मुझे डर लगता है यार, कहीं ये सब रुक ना जाए। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि इतना डीप है कैसे? एंड आपके पर्सन कहते हैं कि क्योंकि उसका नाम सुनते ही ना दिमाग में बस एक बार यही ख्याल आता है कि मैंने उसे खो दिया, और ये सच मेरे अंदर मतलब मेरे रूह को कचोट देता है यार। क्या कहूँ मैं। ठीक है। एंड यस गाइस, काफी क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत उदास है, बहुत परेशान है, बहुत 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 परेशान है गाइस। अंदर से लग रहा है ना जैसे इंसान रो रहा है, तकलीफ में है, एंड इनकी तकलीफ शायद कोई नहीं समझ रहा है। मैं रीडिंग यहीं पे बंद कर रही हूँ क्योंकि आपको साउंड आ रहा होगा, बगल में शायद शादी वादी है ठीक है, सो इसकी वजह से शोर शराबा साउंड्स है ना। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में। आशा करती हूँ रीडिंग आपको पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और एनर्जाइज ब्रेसलेट लेने के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी किसी भी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मेरे पास बहुत सारे ऐसे ब्रेसलेट्स हैं, चाहे आपकी बीमारी है, चाहे हेल्थ करियर रिलेशनशिप इश्यूज मनी इश्यूज हैं। यस, आप लोग ब्रेसलेट से काफ़ी हद तक चीज़ों को हील कर सकते हैं। बहुत अच्छा काम करता है ये, तो ज़रूर ज़रूर वेयर करना चाहिए। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।